नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में पावन वर्षावास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के शुभ सानिध्य में जिनवानी की गंगा सतत प्रवाहित हो रही है। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, कर्म की सत्ता जिसे प्रकृति भी कह सकते हैं, वह एक ऐसी अनंत शक्ति है जो स्वयं जीव के अच्छे बुरे का उसे फल प्रदान करती है। इसलिए जीवन में कभी भी कैसा भी दुख, संकट, विपत्ति या परेशानी आए, तब समता पूर्वक उसे सहन करें। जब सुख मिले तब भी इतराना मत। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और पाप व अशुभ प्रवृत्ति से स्वयं को बचाएं, यही धर्म है। धर्म साधना करते हुए जितने आपके परिणाम शुभ होंगे, उतना दुख कम होगा और सुख स्वतः प्राप्त होगा। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, अपने आचरण में और व्यवहार में भी समता कायम रखें। सामायिक में संसार से चित्त और मन को दूर हटाकर एकाग्रता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सामायिक की शुद्ध साधना करने वाला घर में रहते हुए एक साधक है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कुमार द्वारा गृहीत अनुव्रतों की व्याख्या करते हुए कहा कि प्राणों का अतिपात नहीं करने वाला ही सच्चा अनुव्रती होता है। अनुव्रत भले ही कहने में, देखने में छोटे हो, पर जिस प्रकार छोटा बम बड़ा धमाका होता है, उसी प्रकार एक अनुव्रत भी यदि शुद्ध हृदय से स्वीकारा जाए तो अनंत अशुभ कर्मों को क्षय कर साधक अपनी साधना में श्रेष्ठता हासिल कर सकता है। मंच संचालन करते हुए बसंत पूनमिया ने बताया कि गुरुवर्या श्री जी की प्रेरणा से संघ में तप जप का क्रम अनवरत जारी है। श्रीमती फैंसी बाई कावेरिया के 26 उपवास एवं अभिषेक पूनमिया के 16 उपवास के प्रत्याख्यान करवाए गए। संघ की ओर से अनुमोदना के स्वर गुंजित हुए। सिंधी समाज ने आज रविवार को हर्षोल्लास एवं विधि विधान से थदड़ी पर्व मनाया। श्री झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि किसी समय में सिंध प्रांत में हजारों वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की खुदाई में मां शीतला की प्रतिमा निकली थी तथा उस वक्त कई प्रकार की महामारी की बीमारियां फैल गई थी, जैसे चेचक के दाग, अन्य बीमारियां। उस वक्त हिंदू सिंधियों ने राखी के 8वें दिन बाद सिंधी हिंदुओं ने एक दिन पूर्व संध्या पर तरह तरह के व्यंजन भोग के लिए बेसन की रोटी, मीठी रोटी, मालपुआ, नान कटाई, जेपी मावा युक्त हवा दही बड़े इत्यादि बनाकर दूसरे दिन पूर्ण रूप से चूल्हा न जलाकर माता शीतला को भोग लगाकर माता शीतला की पूजा अर्चना आरती की। तब की सारी बीमारियां चली गई। तब से सिंधी हिंदू परिवार हर वर्ष नदी कुएं मंदिरों पर जाकर माता शीतला की ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा अर्चना करते हैं। आज सिंधी समाज ने बोरखेड़ा स्थित जय श्री झूलेलाल भवन रॉयल सनसिटी में पंडित जीतू शर्मा ने सैकड़ों महिलाओं को आज पूजा अर्चना करवाई। इसी प्रकार से शहर के अलग अलग क्षेत्र में सिंधी समाज अपने सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ब्राह्मण के माध्यम से पूजा अर्चना की और दिन भर चूल्हा नहीं जलाया। आहूजा ने बताया कि इसी प्रकार गणेश तालाब बसंत विहार में पंडित हीरालाल शर्मा ने सिंधी समाज को पूजा अर्चना करवाई तथा कामना की दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार से कभी किसी प्रकार की महामारी नहीं फैले तथा देश में अमन शांति रहे। लायंस क्लब केकड़ी की स्थापना 24 अगस्त 1980 को हुई थी। प्रांतीय सभापति एवं क्लब प्रशासक लायन एस एन्याती ने बताया कि लायंस भवन केकड़ी में 24 अगस्त को साइकाल राकेश कुमार जैन की अध्यक्षता में चार्टर एवं स्थापना दिवस 10 लान सदस्यों को सम्मानित कर मनाया गया। चार्टर सदस्य लान पदम राटा एवं लान विनय कटारिया को बधाई देते हुए गौरवान्वित महसूस किया कि ये दोनों क्लब स्थापना से आज तक स्थायी मेंबर है। सचिव लान निरंजन चौधरी ने बताया कि जिन सदस्यों को स्थापना दिवस से आज तक 25 साल पूरे हो गए, उन सदस्यों का भी सम्मान किया गया। लान कैलाश गर्ग, लान प्रेमचंद पांड्या, लान दिनेश गर्ग, लान राजेंद्र कुमार सोनी, लान विनय नाहटा, लान एस एन्याती, लान मुरारी गर्ग, लान अरुण कुमार शाह को लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा दुपट्टा ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर श्रीफल भेंट कर सम्मान किया।
कोषाध्यक्ष भागचंद मुंद्रा ने बताया कि क्लब स्थापना को 44 वर्ष पूर्ण होने पर 45वां चार्टर दिवस मनाया गया। लान अरविंद नाहटा, लान विनय कटारिया ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में लान जगदीश फतेहपुरिया, लान पुरुषोत्तम गर्ग, लान विनय पांड्या, लान संजय जैन, लान भूपेंद्र सिंह सोलंकी, लान मोनू कुमार जय, लान आसाराम जानगिर, लान दिनेश मेवाड़ा, लान अनिल कुमार बंसल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। लान एसएन न्याती ने अपने उद्बोधन में कहा कि लायंस क्लब केकड़ी के इतिहास में ये पहला दिवस है जब चार्टर दिवस पर चार्टर सदस्य के अलावा 25 वर्ष से ऊपर स्थायी सदस्यों को सम्मान देना बहुत अच्छी शुरुआत है। उन्होंने वर्तमान पदाधिकारी को बधाई देते हुए कहा कि लायंस क्लब केकड़ी ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा मंडल नागोला की कार्यशाला देवलिया कला में गणेश जी चौथ माता मंदिर पर संपन्न हुई। बैठक मसूदा के लोकप्रिय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के मुख्य आतिथ्य व बैठक प्रभारी जिला उपाध्यक्ष सुभाष जी वर्मा के विशिष्ट अतिथि और मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत, सुभाष जी वर्मा, मंडल अध्यक्ष गुर्जर के द्वारा संबोधित किया गया। मुख्य अतिथि व बैठक प्रभारी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। उसमें सभी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सदस्य बनना होगा और लोगों को सदस्य बनाना है। प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसका टोल फ्री नंबर 8800002024 होगा। सदस्यता अभियान सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी होगा। हर शक्ति केंद्र पर एक प्रभारी और हर 2 बूथों पर एक मंडल पदाधिकारी लगाकर 31 अगस्त को राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को लेकर सभी बूथों पर एक साथ कार्यशाला का आयोजन होगा। बैठक में मंडल के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के मंडल संयोजक नेमीचंद शर्मा, रविंद्र नायक, सुदेश देवी जांगिर, मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती रामकंवर जी, रामेश्वर मेवाड़ा, रामगोपाल के, रामदेव गुर्जर, हेमराज प्रजापत, पंचायत समिति सदस्य पूर्ण जी रेगर, भवानी शंकर बैरवाल, लादू जी राव, पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला कंवर, पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा, पूर्व पंचायत समिति गिरिराज यादव, लालचंद प्रजापत, विष्णु कुमार शर्मा, राधेश्याम जी, शिवराज गुर्जर, नंदलाल वैष्णव, सुनील पालीवाल, राधेश्याम प्रजापत, रामेश्वर जी, ताराचंद जी, सुरेश माली, रणजीत सिंह, गणपत सिंह, भावर जी, रतनलाल, भागचंद जी, पारस जी, वैभव जी, सुरेश जी, रामदयाल जी, दिलीप सिंह जी, रमेश जी, रघुराज जी, नवल जी, किशन जी, पीरू जी, महावीर जी, पप्पू जी, सुरेश जी, कैलाश जी, कालू जी, लक्ष्मण जी, आशीष जी, राजेंद्र जी तथा मंडल पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथ अध्यक्ष गणों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक समाप्त होने के बाद विधायक महोदय द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा बताई गई जनहित की समस्याओं को सुनी तथा मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों में अधिकारियों को फोन लगाकर आवश्यक निर्देश दिए। अतिवृष्टि से हुए नुकसान तथा ग्रामीण क्षेत्र में छोटे तालाबों की देखरेख सुरक्षा के लिए अग्रिम व्यवस्था हेतु सामग्री ग्राम स्तर पर पहुंचे, इसके लिए विकास अधिकारी को निर्देश दिए। कस्बे में आज सिंधी समुदाय थदड़ी वड्डी सत्ते पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज की महिलाओं ने पूजा अर्चना कर परिवार के सदस्यों के सदगत ठंडे खाने का भोजन किया। किसी भी धर्म के त्योहार और संस्कृति उसकी पहचान होते हैं। त्योहार उत्साह, उमंग व खुशियों का ही स्वरूप है। लगभग सभी धर्मों के कुछ विशेष त्योहार या पर्व होते हैं जिन्हें उस धर्म से संबंधित समुदाय के लोग मनाते हैं। ऐसा ही पर्व है सिंधी समुदाय का थदड़ी। थदड़ी शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ होता है ठंडी, शीतल। रक्षाबंधन के बाद सप्तमी के दिन इस पर्व को समूचा सिंधी समुदाय हर्षोल्लास से मनाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व मोइंजोदड़ो की खुदाई में मां शीतला देवी की प्रतिमा निकली थी। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं की आराधना में ये पर्व मनाया जाता है। थदड़ी पर्व को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां भी व्याप्त हैं। कहते हैं कि पहले जब समाज में तरह तरह के अंधविश्वास फैले थे तब प्राकृतिक घटनाओं को दैवीय प्रकोप माना जाता था। जैसे समुद्री तूफानों को जल देवता का प्रकोप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इंद्र देवता की नाराजगी समझा जाता था। इसी तरह जब किसी को माता चेचक निकलती थी तो उसे दैवीय प्रकोप से जोड़ा जाता था। तब देवी को प्रसन्न करने हेतु उसकी स्तुति की जाती थी और थदड़ी पर्व मनाकर ठंडा खाना खाया जाता था। इस त्योहार के एक दिन पहले हर सिंधी परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे मिठी मानी, कोकी, नमकीन मानी, रायता, दही बड़े आदि। आटे में मोयन डालकर शक्कर की चाशनी से आटा गूंथकर मिठी मानी कोकी बनाए जाते हैं। मैदे में मोयन और पिसी इलायची व पिसी शक्कर डालकर आटा गूंथा जाता है।
अब मनचाहे आकार में तलकर गच तैयार किए जाते हैं। रात को सोने से पूर्व चूल्हे पर जल छिड़क कर हाथ जोड़कर पूजा की जाती है। इस तरह चूल्हा ठंडा किया जाता है। दूसरे दिन पूरा दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है एवं एक दिन पहले बनाया ठंडा खाना ही खाया जाता है। इसके पहले परिवार के सभी सदस्य किसी नदी, नहर, कुएं या बावड़ी पर इकट्ठे होते हैं। वहां मां शीतला देवी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद बड़ों से आशीर्वाद लेकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। बदलते दौर में जहां शहरों में सीमित साधन व सीमित स्थान हो गए हैं, ऐसे में पूजा का स्वरूप भी बदल गया है। अब कुएं, बावड़ी व नदियां अपना अस्तित्व लगभग खो बैठे हैं। अतएव आजकल घरों में ही पानी के स्रोत जहां पर होते हैं वहां पूजा की जाती है। इस पूजा में घर के छोटे बच्चों को विशेष रूप से शामिल किया जाता है और मां का स्तुति गान कर उनके लिए दुआ मांगी जाती है कि वे शीतल रहें व माता के प्रकोप से बचे रहें। इस दौरान ये पंक्तियां गाई जाती हैं। ठार माता ठार पहिंजे बटरन खे ठार, माता अगे भी ठारियो थई हाने भी ठार। इसका तात्पर्य यह है कि हे माता, मेरे बच्चों को शीतलता देना। आपने पहले भी ऐसा किया है, आगे भी ऐसा करना। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों द्वारा घर के सभी छोटे सदस्यों को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता है, जिसे खर्ची कहते हैं। थदड़ी पर्व के दिन बहन और बेटियों को खासतौर पर मायके बुलाकर इस त्योहार में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही उसके ससुराल में भी भाई या छोटे सदस्य के हाथों सभी व्यंजन और फल भेंट स्वरूप भेजे जाते हैं। इसे थदड़ी का दिन कहा जाता है। इस तरह सिंधी थदड़ी पर्व के कुछ रोचक और विशिष्ट पहलुओं को प्रस्तुत किया है। परंपराएं और आस्था अपनी जगह कायम रहती हैं, बस समय समय पर इसे मनाने का स्वरूप बदल जाता है। ये भी सच है कि त्योहार मनाने से हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं व सामाजिकता भी कायम रहती है। हालांकि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि माता चेचक के इंजेक्शन बचपन में ही लग जाते हैं, परंतु दैवीय शक्ति से जुड़ा थदड़ी पर्व हजारों साल बाद भी सिंधी प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे आज भी पारंपरिक तरीके से मिलजुल कर मनाया जाता है। रविवार को वरुण सप्तमी पावन पर्व अरोड़ा समाज द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया। श्री मारवाड़ी अरोड़ा खत्री पंचायत न्यास अजमेर के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष वरुण सप्तमी पावन पर्व मनाया गया। न्यास अध्यक्ष श्री डॉक्टर अरुण पुजारा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यक्रम अनुसार प्रातः वरुण भगवान के पूजन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वरुण सप्तमी पर निकाली शोभा यात्रा में संपूर्ण खत्री समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अरोड़ा समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर शहर के विभिन्न वर्गों में अत्यधिक उत्साह रहा। इस अवसर पर परंपरा अनुसार निकाली गई शोभा यात्रा में समाज के लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही, जिसमें 51 महिलाओं द्वारा मंगल कलश लेकर एवं राधाकृष्ण की रजत जड़ित रेवाड़ी व भगवान श्री राधाकृष्ण के रास भजन मंडली के साथ श्री वरुण देव की झांकी व भव्य दरबार सजाया गया। शोभा यात्रा में भजन से कीर्तन करते हुए समाज बंधुओं ने भाग लिया। बल्ला बाजार स्थित दरियाव जी मंदिर से होकर मदार गेट, गांधी भवन चौराहा, चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी होते हुए विभिन्न ल्यायों से नगर भ्रमण कर पुनः दरियाव जी मंदिर, नला बाजार पर पहुंचा, जहां भारी पूज्य वर्षों से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। प्रातः 11 बजे वरुण भगवान की आरती कर सभी समाज बंधुओं को प्रसाद वितरण किया गया। अरोड़ा समाज के मंत्री श्री राकेश अरोड़ा एडवोकेट ने अवगत कराया कि दरियाव सप्तमी के उपलक्ष्य में सायंकाल ठंडे भोज का आयोजन पद्मनी रिसोर्ट एवं वाटर पार्क हटुंडी पर किया गया, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष प्रदर्शन करने वाले 72 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समाज के बालक बालिकाओं ने विचित्र वेशभूषा, नृत्य एवं गायन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। खत्री पंचायत के महामंत्री श्री राकेश अरोड़ा एडवोकेट ने अवगत कराया कि ठंडे भोज का आयोजन पद्मनी रिसोर्ट एवं वाटर पार्क हटुंडी पर रखा गया। इस आयोजन पर बच्चों के मनोरंजन कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समाज के उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को मारवाड़ी खत्री पंचायत न्यास अजमेर एवं अन्य भामाशाहों द्वारा पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सर्वोच्च समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पोपा, श्री ओम प्रकाश हसदेवा, संरक्षक श्री श्याम प्रकाश जुनेजा, कोषाध्यक्ष श्री संजय पुजारा, सुधीर काठ, हरीश काठ, राजेश्वर पुजारा, सतीश तोलवानी, श्रीमती नम्रता ब्रह्मवर, श्रीति पुथिया, श्री जगदीश जुनेजा, आनंद प्रकाश पुजारा, प्रेम प्रकाश जुगल, मनीष, घनश्याम, संदीप, विठल, शैलेश सहित रामी समाज के अन्मान्य लोग उपस्थित रहे।
जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के करीब 1 करोड़ लोगों के जीवन रेखा बने बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यह बांध जल्द ही ओवरफ्लो हो सकता है। 25 अगस्त को बांध का जलस्तर 313.55 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 315.50 मीटर है। गत वर्ष बांध का जलस्तर 314 मीटर तक ही पहुंच पाया था, लेकिन इस साल बनास, खारी और डाई नदी के त्रिवेणी संगम पर 3 मीटर से ज्यादा की चादर चल रही है, जिससे बांध में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों में पानी की आवक कम हो गई थी, लेकिन 24 अगस्त को भीलवाड़ा और चित्तौड़ क्षेत्र में भारी बारिश के चलते तीनों नदियों में उफान आ गया है। बांध के पानी पर नजर रखने वाले इंजीनियरों का कहना है कि इस बार बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे बांध के जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। इस बांध से टोंक जिले के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी पानी की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में ओवरफ्लो होने पर न केवल जल आपूर्ति पर असर पड़ेगा, बल्कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। सदस्यता अभियान के तहत जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के अनुसार आज सरवाड़ ग्रामीण बजरंग मंडल की बैठक अजगरी चौराहा गोस्वामी टेंट हाउस पर आयोजित हुई। बैठक में सदस्यता अभियान के विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका ने मंडल की बैठक ली। बैठक में विनायका व उप जिला प्रमुख हगामीलाल चौधरी का दुपट्टा पहनाकर कार्यकर्ताओं में स्वागत अभिनंदन किया और बैठक की अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा रहे। वहीं बैठक में विनायका ने बताया कि भाजपा सदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ से 200 नए सदस्य को जोड़ा देने के लिए नई शक्ति केंद्र संयोजक की नियुक्ति कर प्रत्येक बूथ पर भेजे और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ 200 नए सदस्य का जोड़ने का काम करें, जिससे आने वाले चुनाव पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों में और प्रधान व जिला प्रमुख भाजपा के बने, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक गरीब परिवार आपको मिल सके और गांव में और विकास कार्य तेजी से काम होगा। वहीं बैठक में जिला महामंत्री हनुमान धाकड़, सुंपा सरपंच लक्ष्मी नारायण जाट, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर नायक, बालूराम धाकड़, सोजी राम धाकड़, हेमराज धाकड़, सुरेश धाकड़ मदनपुर, बूथ अध्यक्ष रामप्रसाद जाट, एसटी मोर्चा अध्यक्ष सांवरलाल भील, मुकेश गुर्जर, रामनिवास बेरवा, ओम प्रकाश धाकड़ पिपरौली, ब्रिजमोहन शर्मा अजगरा, बूथ अध्यक्ष रामप्रसाद बेरवा, रामावतार धाकड़ लल्लाई, जुगल किशोर शर्मा, गोविंद सिंह गौड़ सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट शिवशंकर वैष्णव। वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी की बैठक सरस्वती गेट स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 1 सितंबर को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर विचार विमर्श किया गया। समिति अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव रंजीतपुरा ने बताया कि जयपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर में आगामी रविवार को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह में गत सत्र में कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने, राजकीय सेवा में नवीन नियुक्ति और खेलकूद गतिविधियों में राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाले समाजजनों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही कार्यकारिणी के चुनाव भी कराए जाएंगे। समिति सचिव कैलाशचंद वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बालक बालिका, पुरुष व महिला वर्ग के लिए अलग अलग मनोरंजनात्मक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक प्रदान किए जाएंगे। बैठक के दौरान समिति के संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश दास वैष्णव ने भी अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारी दी गई, जिसमें भोजन समिति में संजय वैष्णव सांकरिया व अनिल वैष्णव नासिरदा, मंच समिति में मयंक वैष्णव मेहरुकला व रमेश वैष्णव, सामग्री क्रय समिति में गणेश वैष्णव व रामजस वैष्णव, पुरस्कार वितरण समिति में परमेश्वर टिलावत व राजेश वैष्णव, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति में दिनेश कुमार वैष्णव, तेजमल वैष्णव एवं राजकुमार वैष्णव और इसके साथ ही जल व्यवस्था के लिए विनोद वैष्णव एवं गोविंद वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान ओम प्रकाश वैष्णव स्यार, बजरंगदास वैष्णव सांकरिया, शंकरलाल साधु, सत्यनारायण वैष्णव गंधेर, श्रीराम वैष्णव, कृष्ण गोपाल वैष्णव बोगला एवं रामावतार वैष्णव सहित कई समाज बंधु उपस्थित थे।